वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रतीक्षा में आप अनुमति दे, आने दे उन्हें। हमने उन्हें आने से नहीं रोका, वे आ सकते हैं, लेकिन कोई वक्त उसे आने नहीं दूंगा। 3 वर्ष हो गए राजन, हमने कोई खेल नहीं देखा, कोई लीला नहीं देखी। कभी तो महीने 4 लीला हुआ करती। सच तो ये है राजन कि हम थक गए। यज्ञ होम हो और इतना नीरस सूखा ढूंढ। संयोग ये है राजन कि ये मंडली आ गई। ये मंडली पहले और प्रदेशों को चली गई, किंतु ये सब अब यहाँ आ गए क्योंकि यज्ञ संपन्न होने को है राजन। किंतु वे लोग
उसे ही क्यों चाहते हैं? वो तो जब से नट भी नहीं है। राजन, वो नट कहता है कि उनकी मंडी के बहुत सारे लोग अकाल के कारण बिखर गए हैं। सारे पात्रधारी अभिनेता अन्य प्रदेशों को भाग गए हैं। इसीलिए इस युवक के बिना वो नाटक कर ही नहीं सकते। उन्हें अपनी नटलीला खेलने दे रहा है। लेकिन अध्वर्यु नहीं मानेंगे। आप एक बार उनसे पूछ कर देखे राजन, वो जरूर मान जाएंगे। अरे वो देखिए, अध्वर्यु जी घर पर आ रहे हैं। राजन, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैं ही आपको बुलाया। मंत्री जी, विस्तार से बताइए। बात नहीं हुआ अध्वर्यु जी कि नटों की एक टोली नाट्य मंडल नगर द्वार पर आई और यहाँ वाले सदियों की यज्ञ में वो भी एक नाट्य लीला करना चाहते थे। मुझे तो लगा था सारी नाट्य टोलियां अकाल के मुंह में समाप्त हो गई। ऐसा नहीं हुआ अध्वर्यु जी, बस यही एक मंडली है। वो अभिनेता है, आपसे एक विशेष निवेदन करना चाहता है। यदि आप अनुमति दें तो उसे अंदर बुला लो, वो दूरी से अपनी बात कहेगा। ठीक, बुलाओ। तुम जोर जोर से बोल दो जो भी तुम्हें बोलना है, पर नहीं सुनो। और हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखना, चेहरा वेदिका मंडप से परे रखना होगा। महापुरुषों, सर्वप्रथम आप सभी गुरुजन मेरा नमन स्वीकार करें। आप तो जानते ही हैं, जैसे देवता आहुति के भूखे हैं, वैसे ही उनकी आंखें नाट्य क्रीड़ा के लिए भूखी हैं। इसलिए हम साधारण अप्रबुद्ध लोग इंद्र विजय का खेल खेलना चाहते हैं। इस नाट्य लीला में भगवान इंद्र वृत्तासुर राक्षस का संहार करते हैं। वृत्तासुर ने संसार का सारा जल अपने पेट में भर लिया था, तो इंद्र उसका पेट फाड़ कर जल को मुक्त करते हैं और धरती फिर से हरी भरी हो जाती है। ये लीला दिखाए तब आशा बनती है कि इंद्रदेव हमें पानी दे दे, हमारी मनचाही बरसात हो ही जाए। निश्चय है आपको इस निर्णय में मेरी आवश्यकता तो नहीं राजन। अध्वर्यु जी, समस्या ये है कि नाटक खेलने के लिए अभिनेता नट पूरे नहीं पड़ रहे। सो ये लोग एक नया अभिनेता अपने साथ लेना चाहते हैं। किसको? आपके भाई को। और वसु? मैंने तो पहले ही कहा था इस कर्ता नट से कि उसे छोड़ कोई भी ले लो, उसका प्रवेश यहाँ वर्जित है। किंतु ये कर्ता नट कहता है कि उसके बिना नाटक संभव ही नहीं, नट ही पूरे नहीं। एक तो वे लोग हमें दबाना चाहते हैं, जानते हैं अध्वर्यु जी। अध्वर्यु जी, कर्ता नट का कहना है कि आपके लिए आपके भाई ने एक विशेष संवाद भेजा है। यदि आप अनुमति दें तो वो संवाद को दोहरा देगा। ज्यो का त्यों, आपके भाई ने उसे शब्द शब्द सिखाया, जो भी उसे कहना ज्यो का त्यों। क्या संवाद? देखिए, सभी लोग सुनेंगे शब्द शब्द। क्यों नहीं? सुबह तो क्या है जोड़ा? कुछ जोड़ना भी हो तो जोड़ लो। एक भाई को एक भाई का संदेश। मेरे प्यारे अग्रज, आपने कभी कहा था मुझको कि भरत मुनि के पुत्र आदि में अभिनेता हुआ करते थे। इसी धंधे के कारण उन्हें अपने जाति से गिरना पड़ा था। अभिशाप मिला और अब यशहीनता की दशा को प्राप्त हुए। जन्मजात उच्च कुल की चिंता है तो इस कार्य को कभी छूना भी नहीं, और मैं मान गया था। किंतु अब तो मैं एक अपराधी हूँ। ब्रह्म हत्या का आरोप है मुझ पर कि मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है। कलंकित हो ही चुका हूँ मैं। अब तो मैं अभिनेता नट हो जाऊं तो क्या, मेरा रास्ता मत रोकिए। यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है। हमने यज्ञ साधना में 7 वर्षों से कोई भी चित्र पढ़ने नहीं किया, और आपने हमारा मार्गदर्शन इसे सांग रूप से पूर्ण हो जाए। इंद्रादि देवता प्रकट हो जाए तो जल बरसे, बस वर्षा हो जाए तो फिर चाहे जितनी नाट्य लीलाएं मांगो, खुद अनुमति हो, खुद कर नाट्य प्रदर्शन करें। और जैसे जैसे कि यज्ञ पूर्ण होने को है, राक्षसों की प्रेत छाया मंडराने लगेंगी, विघ्न बाधाएं विकराल रूप धारण कर लेंगी। ये आप ही शब्द है, याद है ना? संभवतः यज्ञ की पूरी सार्थकता के लिए जो कि आवश्यक है राजन, परंतु आपने ही उसे यज्ञ मंडल से हटा दिया और आपने ही उसे दानव कहा था। किंतु राजन, दानव को यह भूमि से दूर रखना संभव नहीं। इस संबंध को हम तोड़ नहीं सकते। होने देना, हम सभी देखेंगे लीला।
तुम्हारे विवाह, मेरा और तुम्हारा विवाह होना था। नए जीवन की शुरुआत। निकले तुम कहाँ हो? निकले अच्छा ठीक है, अब जो मैं बताती हूँ वो करना, ठीक है? ये देखो, ये है माता पार्वती और ये है उनके पुत्र गणेश। ऐसे देखो दूर, ये है माता पार्वती और ये है उनके पुत्र गणेश। सब तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अच्छा मैं बताता हूँ, पहले ऐसे करो, कैसे? ऐसे, ऐसे? ऐसे। मैं नहीं बोलूंगी तुमसे। अरे रुको तो। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना, मेरे बड़े बूढ़े सभी बड़ पीपल के नीचे चौरे पर बैठकी लगाएंगे, तुमसे जो कुछ भी पूछे बता देना तुम। कल एक पलक भर नहीं जबकि सारी रात तुम्हारे बड़के संबंधियों के विचार आते रहे और मैं ठंडे पसीने के पानी में गोते खाता रहा। साहिबल का घबरा रहा, तुमसे कहा तो था, ये सोच विचार की बात ही क्या है? इतने वर्षों से सबको जानते हो। नहीं, और लड़के जवान नहीं होते जैसे, उन्हें ये सब नहीं करना पड़ता। इतना तो कहने में क्या जाता है? हाँ पता है, इतना भर कहना है, मैं उसे अपनी घरवाली बनाऊंगा। ऐसा ही कह देना। सबके सामने, भरी सभा में। और नहीं तो क्या, अकेले में फुसफुसाने से क्या होगा? इतना कहने में कुछ भी नहीं जाता। कुछ भी नहीं, तुम्हारे जंगली जवानों के लिए कुछ नहीं। मैं ब्राह्मण बच्चा हूँ, मंत्र घोष और यज्ञ के धुएं के पीछे छिपने के बजाय और सांकेतिक गूढ़ भाषा में बात कहने के बजाय 10-10 लोगों से वो खुला बोला। बाबा रे, बहुत डर लगता है। अच्छा निकले, वहाँ बहुत सारे जने तो नहीं होंगे ना? कितने जने? पूरा का पूरा गाँव होगा वहाँ पे। निकले, हम यहाँ से भाग नहीं सकते। जब दूल्हा ब्राह्मण हो तो पास पड़ोस के गांव वाले भी तो आएंगे। हे भगवान, ये बड़े बड़े कठोर तो नहीं होते ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, नौजवान कठिन हो सकते हैं। नौजवान? हाँ। कौन से नौजवान? वही तुम्हारे संगी साथी, मेरे भाई भतीजे सभा में आए और सभी सजीले, सभी मस्ती में होते हैं। तुम तो मौके होते हैं, मनमानी का रंग होता है। नहीं, मैं नहीं आता फिर। अच्छा बसु, बाबा ने सबको कह दिया है, होश में रहे, उन्हें तुम अच्छे लगते हो। जाने क्यों? अब देखो, अकाल पड़ा है तो मर्द वैसे भी कम बचे, औरतें होंगी सभी झुंड की झुंड। तुम्हारी औरतें? बाप रे, वो तो चबा ही डालेंगी मुझे। तब पूरी हट गई है तुमका। चलो चलो, बड़ी बड़ी टींगे हाथा करते थे ना तुम, कि तुम्हें एक आधा अवसर मिल जाए तो बड़े बड़ों को छका सकते हो तुम। वो तो मैं नाटक की बात कर रहा था, लीला करने की बात, लेकिन ये तो वास्तव वाली बात है। सब है। निकले, हाँ? वो देखो। अंधा बाबा। हाँ, चलो चुपके से उनके पास चलते, देखते हैं वो हमें पहचानते हैं कि नहीं। छट से पहचान लेंगे तुमको। चलो तो। चलो। कौन है? अनुसुर है क्या? कौन कहेगा कान इसको? आंख भरी